डीएलएड थर्ड सेम ऑनलाइन क्लासेस में आज हम साइंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में देखो इसको, ये जो हमने फर्स्ट माना है ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम होगा, यानी कि फर्स्ट को हमने सघन माध्यम माना है और टू को विरल माध्यम माना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। कल बताया भी था हमने, डायग्राम से समझाया था। तो यहाँ पर क्या होता है क्रांतिक कोण में, तो जो अब देखो ये क्या है, ये आपतित किरण है और ये इस पर अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है आई, तो ये होगा हमारा आपतन कोण और ये होगा हमारा अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण आर होता है और आपतन कोण आई होता है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी कि अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब जो अपवर्तन कोण होगा, यानी कि ये कोण होगा आर, इसका मान आपतन कोण से अधिक होता है, यानी कि आई से अधिक होता है। आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण आई का मान बढ़ता जाता है। अतः सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम का कोण या विरल माध्यम में कोण 90 डिग्री हो तो वह क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम, और विरल माध्यम कौन सा है, ये सेकंड वाला है, इसमें बना कोण अगर 90 डिग्री है तो वह क्रांतिक कोण कहलाता है। तो देखो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री है, हमारा आर बराबर कितना है 90 डिग्री है और आर क्या है अपवर्तन कोण है, और यही हमारा क्या हो जाएगा क्रांतिक कोण सी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है आर बराबर सी बराबर 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री होगा यही क्या कहलाएगा क्रांतिक कोण कहलाएगा और इसको सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि n बराबर 1/sin c, यानी कि n क्या है यहाँ पर अपवर्तनांक है और sin c क्या है यहाँ पर c क्रांतिक कोण होता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वो न्यूमेरिकल ध्यान रखना है कि अगर हमें अपवर्तनांक गिवन में दे रखा है, वो क्रांतिक कोण निकलवा रहा है, तो हम इनमें से कोई सा भी फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला हमने जो यहाँ पे रिलेशन दिखाया है अपवर्तनांक को क्रांतिक कोण में n बराबर 1/sin c, यानी कि ये हो जाएगा हमारा n बराबर 1/sin c, या यहाँ से हम निकाल सकते हैं sin c बराबर 1/n। तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा sin c बराबर 1/n। और यहाँ से अगर क्रांतिक कोण हमें निकालना है तो यहाँ से आप c का फार्मूला बना सकते हो। तो देखो c बराबर आएगा, साइन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n। तो ये भी फार्मूला इसका बन जाएगा। अगर आपको क्रांतिक कोण निकलवा रहा है, अपवर्तनांक दे रखा है, तो फार्मूला बनेगा c बराबर साइन इनवर्स, क्योंकि नीचे वाला आप देखिए साइन c बराबर क्या है 1/n, और जब साइन को बराबर के इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/n। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये। आगे हमने कुछ न्यूमेरिकल लिख भी रखे हैं तो समझते हैं, देखते हैं ज़रा। तो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये जो 2018 में सुपर टेट में पूछा भी जा चुका है। न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 और
4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये 2008-18 में सुपर टेट में पूछा जा चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है पहले समझते हैं। गिवन में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच यानी कि ANG, तो ANG का मतलब हो जाएगा, A का मतलब है हमारा एयर यानी कि वायु, और G का मतलब ग्लास कांच, और N यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक है। तो वायु के सापेक्ष कांच यानी कि ANG बराबर कितना दे रखा है, 3/2, और वायु के सापेक्ष जल यानी कि ANW बराबर दे रखा है 4/3। तो गिवन में हमारे पास दे रखा है ANG बराबर 3/2 यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 है, और ANW यानी कि वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। अब देखो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करा रहा है, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का, यानी कि WNG यानी कि W क्या है, यहाँ पे वाटर है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखो इसका फार्मूला होता है कि WNG बराबर होता है ANG/ANW। तो यहाँ पर क्या है, आप जरा गिवन में देखें कि हमें ANG दे रखा है कितना है, 3/2, और ANW भी दे रखा है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो जब ANG की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/2, और फिर बटे में क्या आएगा, ANW, और ANW का मान कितना है, 4/3। तो जब ये बटे के बटे में आता है तो इसको उल्टा करके क्रॉस का साइन बना के रख देते हैं। तो देखो पहला क्या था, ANG यानी कि 3/2, और फिर ANW यानी कि 3/4 इसके बटे में आएगा। तो इसके बटे में ना लिखकर इसको देखो मल्टीप्लाई का साइन करके और इसको उल्टा करके रख देंगे, यानी कि 3/4 ये आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो यहाँ से WNG बराबर आ जाएगा 9/8। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना आप। और इससे रिलेटिव आगे हमने 2 न्यूमेरिकल्स और लिख रखे हैं, वो आपको होमवर्क में घर से करने हैं। आप करना इसको और सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए लिख रखा है। क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये लगभग सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं 4/3 और 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें C निकालना है। अभी हमने आपको C का फार्मूला बताया था कि C बराबर होता है साइन इनवर्स 1/n। n क्या है, अपवर्तनांक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि C ज्ञात कीजिए। यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करके भेजना है कि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण C ज्ञात कीजिए। और भी क्रांतिक कोण C का अभी पीछे हमने आपको रिलेशन बताया भी था कि C बराबर होता है साइन इनवर्स 1/n। और यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इनको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे।